Students, today we start exercise 13.1, question number 4. And the statement is, the paint in a certain container is sufficient to paint an area equals to 9.376 meter 9.375 मीटर स्क्वायर। एक पेंट का कंटेनर है जिसमें इतना पेंट है जो कि इस एरिया को पेंट कर सकता है। How many bricks of dimensions this can be painted out of this container? कितनी bricks को हम पेंट कर सकते हैं? जो brick की dimension है वो given है 22.5 सेंटीमीटर L है, 10 सेंटीमीटर B एंड 7.5 सेंटीमीटर H। बेटा एक चीज़ ध्यान देनी है, these are in centimeters and area is in meters। अब सोल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ब्रिक की डिमेंशंस लिख ली L, B एंड H। एरिया ऑफ द ब्रिक, बेटा इसमें टोटल सरफेस एरिया यूज़ होगा, ठीक है। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, सारी वैल्यूज़ मैंने लाई करवा दी। अब इनकी प्रोडक्ट करेंगे, देन इसकी एडिशन करेंगे। फर्स्ट जो प्रोडक्ट आ जाएगी दैट इज़ 225, 7.5 को 10 से किया इट्स 75, 7.5 को 22.5 से किया देन इट इज़ 168.75। अब हमने एडिशन इसकी सॉल्व कर दी, वो हमारे पास आई 468.75। व्हेन वी प्रोडक्ट दीज टू नंबर्स वी गेट 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमने एज इट इज़ सेंटीमीटर स्क्वायर में था, इसको डिवाइड करेंगे 2/100 से, देन इट इज़ इन मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास 4 ज़ीरोज़ आ गई। एक तो पहले यहाँ से डेसिमल था 9375, ये डेसिमल पहले यहाँ था 1 2 3, ये 4 और ये 5, ये हमारे पास यहाँ इसका डेसिमल लग गया। बेटा दोबारा से बता रही हूँ, ये 4 डिजिट्स छोड़ के हमने डेसिमल लगाना था, ये डेसिमल ऑलरेडी यहाँ था, तो 1 2 3 डिजिट्स तो ये हो गए, 4th ये वाला, तो यहाँ पर डेसिमल हमने लगा दिया, इट्स 0.09375 मीटर स्क्वायर। अब हमने जो कैलकुलेट करना है वो हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी पेंटेड, जो हमारे पास एरिया गिवन था, एरिया कौन सा गिवन था, इट्स 9.375 मीटर स्क्वायर। जो कंटेनर में उसने बोला जितना पेंट है वो इस एरिया को पेंट कर सकता है, वो हमने न्यूमरेटर में लिख दिया। डिनोमिनेटर में जो हमारे पास एक ब्रिक का जो एरिया है वो लगा दिया। डेसिमल्स रिमूव करते हैं, ओवर में 1000 आ गया, इसका डेसिमल हमने रिमूव किया 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरोज़ हमारी यहाँ पर लग गई। ये दोनों नंबर तो सेम है, कट गए, ये 3 ज़ीरोज़ 1 2 3 ज़ीरो से कट गई, तो हमारा आंसर आ गया 100 ब्रिक्स। जो कंटेनर में पेंट है वो 100 ब्रिक्स को पेंट कर सकता है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। अ क्यूबिकल बॉक्स, बेटा क्यूब की शेप का बॉक्स है, हैज़ ईच एज 10 सेंटीमीटर, जो उसकी साइड है वो हर एक साइड 10 सेंटीमीटर की है। एंड अनदर क्यूबॉइडियल बॉक्स, सेकेंड जो बॉक्स है वो क्यूबॉइड की शेप का है, लेंथ 12.5 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर इसकी बेटा विड्थ दी हुई है, 8 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। कैलकुलेट क्या करना है, विच बॉक्स हैज़ अ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। हमने क्या करना है, दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। पहली बारी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, अगली बारी क्यूबॉइड का। जिसका ग्रेटर आया उसका नेम लिख देंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और चेक करेंगे कितना ज़्यादा है वो, ठीक है। सेकेंड पार्ट है विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। सेकेंड पार्ट के लिए हम टोटल सरफेस एरिया सॉल्व करेंगे और कितना ग्रेटर है, जिसका स्मॉलर है उसका नेम लिखेंगे, ठीक है। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट लिखेंगे, भी वो कितना स्मॉल है, फिर वो हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, सेकेंड इज़ योर होमवर्क। अब सोल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्यूबिकल बॉक्स, उसकी साइड 10 सेंटीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया 4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 स्क्वायर दैट इज़ 4 इंटू 100, इट इज़ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड बेटा इसी में
cuboidal box, L is 10 centimeter, B is 12.5 centimeter, H is 8 centimeter. Lateral surface area is 2 into L plus B into H. Then put all the values. 10 plus 12.5 multiply by 8. After addition we get 22.5 into 8. अब इन सभी की जो प्रोडक्ट आएगी वो हमारे पास बन जाएगी इट्स 360 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारे पास इसकी प्रोडक्ट बन गई. अब हमारा जो क्वेश्चन था किसका लेटरल सरफेस एरिया ग्रेटर आता है, बड़ा आता है. दिस इज़ 400 एंड दिस इज़ 360. यूनिट दोनों का सेम है. तो जो हमारे पास क्यूबिकल बॉक्स है उसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो ग्रेटर आया. अब हमने लिखा कंपेयर 1 एंड 2. इसको 1 दे लिया, इसको 2 नंबर दे दिया. ठीक है, तो हमारे पास आया cubical box has greater lateral surface area. greater lateral surface area. अब उसने बोला था by how much, तो अब हम इसका जो डिफरेंस है कितना वो बड़ा है वो हम सॉल्व करते हैं. 400 में से 360 सब्ट्रैक्ट किया, इट इज़ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकेंड पार्ट हमने फिर से बता रही हूँ टोटल सरफेस एरिया निकालना है. जिसका कम आएगा वो नेम बताएंगे और दोनों का जो डिफरेंस है वो बताएंगे. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज़ मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पेंस. ग्लास से बना हुआ है एक ग्रीन हाउस इंक्लूडिंग बेस. उसका बेस भी हमने लेना है. हेल्ड टुगेदर विद टेप, उसको टेप के साथ जॉइंट किया हुआ है. इट इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई. पार्ट 1 इज़ व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास. हमने ग्लास का एरिया सॉल्व करना है. बेटा उसने विद बेस बोला है, मीन्स वी हैव टू फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया. Second part is how much of tape is needed for all the 12 edges. 12 edges बेटा क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड शेप का है. 12 edges कौन सी होंगी? 4 इसकी लेंथ्स होंगी, 4 ब्रेड्थ और 4 ही हाइट. उन सभी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल जो टेप है जितनी हमें चाहिए वो फाइंड आउट हो जाएगी. इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. L इज़ 30 सेंटीमीटर, B इज़ 25 सेंटीमीटर एंड H इज़ 25 सेंटीमीटर. टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला बेटा क्यूबॉइड का 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL. देन पुट ऑल द वैल्यूज. L इज़ 30 एंड B इज़ 25 प्लस B 25, H भी 25, H 25 एंड L इज़ 30. नाउ अब इसकी प्रोडक्ट सारी की सारी करेंगे. दिस इज़ 750, दिस इज़ 625 एंड दिस इज़ 750. Now add these, we get 2125. जब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास. दिस इज़ अवर फर्स्ट पार्ट. नाउ वी स्टार्ट इट्स सेकेंड पार्ट. टेप यूज्ड फॉर 12 edges equals to 4 length, 4 breadth, 4 height. अगर हम चाहें तो 4 कॉमन लेके इसकी कैलकुलेशंस इजी कर सकते हैं. अब सारी वैल्यूज़ लाई करवाएंगे. लेंथ 30 थी, ब्रेड्थ 25, हाइट भी 25. अब जब हमने इसकी एडिशन की हमारे पास इसकी एडिशन आ जाएगी 80. इसकी प्रोडक्ट की we get 320. यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर चल रहा है, इट इज़ सेंटीमीटर. अगर इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे. इट इज़ 3 मीटर 20 सेंटीमीटर्स. तो 320 सेंटीमीटर्स हमें टेप रिक्वायर्ड चाहिए 12 एजेस पे लगाने के लिए.